लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित एकता मार्च में शामिल होने के लिए प्रदेश में रवाना हो रहे युवाओं को आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय औपचारिक रूप से विदा किया गया है और कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण, एकीकरण और प्रशासनिक दक्षता में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया है। युवाओं को एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाने की प्रेरणा दी गई है। वहीं स्थानीय प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों की मौजूदगी में युवाओं के दल को उत्साहपूर्वक मार्च के लिए रवाना किया गया है। अब हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और उसके तहत जो भी दोषीदार हैं, जहां से भी शिकायतें आ रही हैं, हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और आरोपित पाए जाने पर उनको दंडित भी करने का काम हो रहा है। सुकमा में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुनर्वास केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे युवाओं के साथ जमीन पर बैठकर खुलकर बातचीत की है। युवाओं ने शिक्षा, दस्तावेज, परिवार से मुलाकात और रोजगार जैसी अपनी जरूरतें रखी, जिन पर उप मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर और दस्तावेज निर्माण की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। युवाओं के साथ बातचीत की है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये निरीक्षण किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पुनर्वास केंद्र का यहां पर निरीक्षण किया गया है और इन निरीक्षण के दौरान युवाओं के साथ यहां पर बातचीत भी की गई है। जमीन पर बैठकर बातचीत की गई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुनर्वास केंद्र का ये निरीक्षण हुआ है और युवाओं के साथ बातचीत की गई है। कई सारे संदेश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये निरीक्षण किया है, जहां पर वहीं इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमर सदाना। अमर, अगर बात करें युवाओं के साथ बातचीत के साथ, यहाँ पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निरीक्षण किया है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, बड़े नक्सली लीडर हिडमा के मारे जाने के बाद ये पहली दफा पहुंचे हैं गृह मंत्री विजय शर्मा और सुकमा में बनाए गए पुनर्वास केंद्र में आकस्मिक निरीक्षण भी किया और उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जो लौटे युवा हैं उसके साथ जन चौपाल लगाकर बातचीत किया और इस दौरान पुनर्वास जो नीति है उसके तहत जो है उनको जानकारी भी दी गई है। देखिए, उप मुख्यमंत्री लगातार नक्सल इफेक्टेड एरिया में दौरा करते हैं, बिना किसी डर और बिना किसी झिझक के जो है उस एरिया में जाते हैं, ताकि जो वहाँ के जो पुनर्वास नीति से जो लाभ लेने वाले जो नक्सली हैं, जो आत्मसमर्पित हो चुके हैं, उनके लिए तरह तरह के जो योजना बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उसको संपादित करने के लिए जो है लगातार उस एरिया में पहुंच रहे हैं। और कल जो है लगातार कल रात में ही बिना जानकारी के ही विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री सुकमा पहुंच गए थे। नक्सल इफेक्टेड एरिया सुकमा को माना जाता है। ऐसे में युवाओं से संवाद करते हुए और प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी भी ली। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में जो आधारभूत व्यवस्थाओं के साथ जो युवा सीधे संवाद कर सके, इसके लिए भी उन्होंने वहां पे व्यवस्था बनाई और लगातार शिक्षा, खेती और उनके परिवार से सदस्यों से जो है मुलाकात की जा रही है और उनके जो व्यवस्था है, जो पुनर्वास नीति के तहत जो व्यवस्था दी जाती है, उसके तहत लगातार जो गृह मंत्री है उनसे मिलते और परिवार वाले को जो है उनको लाभ पहुंचाने की दिशा में बात करते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान जो है लगातार जो मूलभूत दस्तावेज की बात की जाती है कि जब नक्सली मुख्य धारा में लौटते हैं और उनकी दस्तावेज आधार कार्ड से लेके राशन कार्ड से लेके समस्त जो उनकी जो सरकारी कागजात होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनको भी तुरंत जो है जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि तत्काल कंप्लीट कराकर इनको जो मुख्य धारा में लौटे लोग हैं उनकी सहायता की जाए, मदद की जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरबा में धर्मांतरण की शिकायत पर कटघोरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने आरोपी पास्टर बंजर जायसवाल को गिरफ्तार किया है और उस पर जेल भेजा गया है। बता दें कि 2 दिन पहले बड़ी संख्या में वार्ड नंबर 4 तहसील लोगों ने डीएसपी, एसडीएम और कटघोरा थाना में ज्ञापन दिया था, जिसमें आरोपी पर धार्मिक तनाव और शोर शराबा करने के साथ धर्म परिवर्तन का प्रलोभन देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद लोगों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। नोएडा निवासी रवि यादव के द्वारा थाना कटघोरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसी के वार्ड का बजरंग जायसवाल के द्वारा रवि यादव को इलाज कराने के नाम पर हिंदू धर्म के अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे रवि यादव की धार्मिक भावना आहत हुई है
उसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमांड माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, पश्चात न्यायिक रिमांड भेजा गया। सर मंत्र का प्रयास किया जाता है, इसकी शिकायत करती है? अभी 2 दिवस पूर्व इसकी शिकायत हुई थी और पूर्व में भी इस तरह की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसमें प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है आरोपी के विरुद्ध, और आगे भी इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त होने पर वैधानिक